ध्यानाभ्यास। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक यह आपका विस्तार है जो सुख का बना हुआ है। इसके सन्मुख रहना ही ध्यान है, जिससे कर्मों का नाश होता है, उत्तम सुख का अनुभव होता है। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता, कोई विचार उत्पन्न नहीं होता, और यही ध्यान की कसौटी है। निर्विकल्पता ही ध्यान की यथार्थ कसौटी है, ध्यान का यथार्थ लक्षण है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है, विकल्प है, वहाँ ध्यान नहीं है। कितने लोग प्रश्न करते हैं कि ध्यान में हम क्या सोचें, तो सोचना ही ध्यान का अभाव सूचित करता है। बस हमें अपने सन्मुख हो जाना है। सिर से पांव तक ये अपनी बड़ी काया है, तो इसके किसी भी भाग के सन्मुख हो जाइए और उससे विकल्पों का शमन होता है, कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता, और विकल्प ही हमारी शांति को नष्ट करते हैं। और जब विकल्प नहीं होता तो हमें शांति का अनुभव होता है। ध्यान में शब्दों का, संख्या का कोई काम नहीं है, रंग का, गंध का, रस का, स्पर्श का, आवाज का कोई काम नहीं। अपनी सन्मुखता है, निर्विकल्पता है और शांति का भोग है। और इसी ध्यान का अभ्यास करने से भी कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा होता है, जन्म मरण से मुक्त होता है। भले इसमें कुछ समय लगे, पर जब अपने सन्मुख होते हैं और निर्विकल्प रहते हैं और इसी का अभ्यास करते हैं, तो अवश्य ही वह क्षण आता है जब हम परमात्म दशा को पा लेते हैं। और वास्तव में मनुष्य जीवन इसी के लिए प्राप्त होता है, क्योंकि अन्य योनियों में निर्वाण की प्राप्ति कदापि नहीं होती। अपना मुख अपनी ओर रखिए, नेत्रों को बंद रखना है, मौन रहना है और अपने सन्मुख होने से हुई निर्विकल्पता के कारण शांति का अनुभव करना। सिर से पांव तक इसी भाग में अपने ध्यान का विचरण हो, किसी भी भाग का संवेदन हो, उस संवेदन से ही हमको युक्त रहना है। बारी बारी से अपने हर भाग को, हर अंग को, हर उपांग को लक्ष्य में लीजिए
अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर बारी बारी से सब भाग स्वतः ही लक्षित होते हैं। निर्विकल्पता भी स्वतः होती है, शांति भी स्वतः होती है। काम इतना ही है कि हमको अपने सन्मुख रहना, और सिर से पांव तक इतना अपना विस्तार है, प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर। और यत्न पूर्वक हमें अपने सन्मुख ही रहना है। भले ही एक साथ हम लंबे समय तक अपने सन्मुख नहीं रह सकें, पर हमें बार बार अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट का विस्तार और संकोच होता है, आगे पीछे आना होता है, उसको महसूस कीजिए। इसके साथ जुड़कर अपने सन्मुख बने रहिए। इससे सहज आप निर्विकल्प रहते हैं। पेट का फूलना और सिकुड़ना स्वतः ही होता है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए। वह इसलिए कि हमारे नेत्र बंद रहें। जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो इंद्रियों का व्यापार रुक जाता है, और जब इंद्रियों का व्यापार रुक जाता है तो कर्म का आगमन रुक जाता है। इंद्रियों के द्वारा प्रदत्त विषयों के संबंध में ही हम विचार करते हैं, और जब हम इंद्रियों को काम में नहीं लेते, किसी मूर्त पदार्थ को विषय ही नहीं बनाते, तो फिर मन के पास विचार के लिए कोई सामग्री नहीं, और हम निर्विकल्प हो जाते हैं। और निर्विकल्पता का ही दूसरा नाम वीतरागता है। परमात्मा वीतरागी होते हैं और आनंदमय होते हैं, और जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम भी निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप हम अपने में प्रकट करते हैं। इस प्रकार हम परमात्मा समान होने का प्रयत्न करते हैं। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। तो अंतर्मुख होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, तो फिर हम परमात्मा जैसे होते हैं और परमात्मा हमारे जैसे होते हैं। हमें हमारे और परमात्मा के बीच के अंतर को मिटा देते। वह सन्मुखता ही मोक्ष मार्ग है।
अपना ही अनुभव करना और उससे निर्विकल्प रहना, वीतराग रहना, शांति का अनुभव करना। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए और जब अपने किसी भी भाग के सन्मुख होते हैं तो उस क्षण आपको कोई विकल्प नहीं होता। अपनी स्थिति को जांचिए कि जब आप किसी भाग के सन्मुख होते हैं तो उस क्षण क्या कोई विकल्प उत्पन्न होता है। जब तक हम पर सन्मुख नहीं होते, अपने से च्युत नहीं होते, तब तक कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हो सकता है। अपने से छूटकर ही विकल्पों की राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। अनादि से जीव अपने से छूटा हुआ ही रह रहा। जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा पूरी करता है, फिर पुनः जन्म लेता है, मरता है। ऐसे जन्म मरण में ही विषय सुख दुख भोगता हुआ रहता है और इस क्रम में शारीरिक दुख भी भोगता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। यह आपका चुनाव है कि आप अपने सिर के किस भाग पर ध्यान को लाएं। शर्त इतनी है कि हमको मूर्त पदार्थों से नाता तोड़ना है, क्योंकि उनसे नाता बनाने से ही संसार है और उस नाते को हम कायम भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आयु पूरे होने पर जो जाने हुए पदार्थ हैं उनसे हम छूट जाते हैं और हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि कालांतर में हम कहाँ जाते हैं। तो अपने ज्ञान का अहंकार छोड़कर केवल अपने सन्मुख रहिए। बाहर के ज्ञान के बल पर आज तक कोई जीव दुखों से मुक्त नहीं हो सका है। केवल अपने सन्मुख होकर ही जीव दुखों से मुक्त होते हैं, संसार सागर से पार उतरते हैं। और यह मोक्ष मार्ग वास्तव में अभ्यास रूप है, क्योंकि समझने समझाने का कोई ज्यादा विषय नहीं है और सच्ची समझ भी अपने सन्मुख होने से ही होती है। वितरागता भी अपने सन्मुख होने से होती है, शांति भी अपने सन्मुख होने से होती है और अपने सन्मुख होने में शब्दों का संख्या का काम नहीं है, वो धन का भी काम नहीं है, किसी बाह्य मूर्त पदार्थ का कोई काम नहीं है। अपने मूर्त काया में जो इंद्रियां हैं, मन है, मस्तिष्क, उनका भी कोई काम नहीं है। इस प्रकार ये स्वावलंबन की दशा ही ध्यान की दशा है। आज के समय में कुछ लोग बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं करते और कुछ लोग बहुत स्वाध्याय करते, लेकिन अपने सन्मुख रहने का यत्न तो अत्यंत विरल जीव ही करते हैं और विरल जीव ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
और हमारा चुनाव है कि हमको सर्वथा लौकिक जीना है या फिर धार्मिक क्रियाएं, स्वाध्याय, पूजन, दर्शन से संतुष्ट रहना है, या केवल अपने सन्मुख रहकर वीतराग रहना है। जो तीसरी स्थिति है वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। जहाँ न लक्ष्मी का काम है न सरस्वती का ही कोई काम है। आधा जीवन पढ़ने में लगाता है, आधा जीवन कमाने में लगा देता है। आत्महित में तो मानव जीव के पास कोई समय ही नहीं है। वो भर लेते हैं पेट सभी जिनके है काया। पेट भरने के लिए मनुष्य जन्म नहीं प्राप्त होता। विषय भोग की सामग्री भी अन्य योनियों में अल्पाधिक जुटाई लेते हैं। अपना मुख अपने ललाट भाग की ओर लाइए, अपना ध्यान अपने ललाट भाग की ओर। हम यत्न करें तो अपने सन्मुख रह भी पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने सन्मुख नहीं रहा जा सकता हो। यदि अपने सन्मुख रहना संभव नहीं होता तो एक भी जीव संसार सागर के पार को नहीं उतरता। और यदि एक भी जीव संसार के सागर को पार उतरा है तो फिर हम भी उतर सकते हैं और हमको भी उतरना है। लौकिक कामों में तो हम आगे बढ़ बढ़कर उन कामों को करते हैं, और अपने हित का जो ये मोक्ष मार्ग है जिसमें केवल अपने को सिर से पैरों तक रखना होता है, उसी में हम यत्न नहीं कर पाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और यह मार्ग वास्तव में वीरों का है। जो पुरुषार्थी हैं अपने सन्मुख रहने का यत्न कर सकते हैं, वे ही संसार सागर के पार को उतरते हैं। अन्य कोई जीव नहीं उतरता है। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। एक ही काम करना है, 1000 काम नहीं करने। अपना मुख अपनी ओर करना है, नई काम है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लगाएं। नेत्रों से हम प्रचुरता से बहिर्मुख रहते हैं, इसलिए ध्यान के पुरुषार्थ में नेत्रों को बंद रखना ही प्रधान है। और इस कलिकाल में तो जीवों ने भगवान की प्रतिमा को भी खुले नेत्रों वाला बना दिया। संसार में जो कुछ हो जाए सो कम है, क्योंकि बोधि की दुर्लभता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। जब अपने ही अमूर्त काया के सुख दुख का हम अनुभव करते हैं तो पांचों इंद्रियों का व्यापार स्वतः बंद हो जाता है। कुछ लोग थोड़े से शोरगुल में भी नहीं सो पाते हैं
और यदि आप अपने सन्मुख हो तो फिर बाहर कितना भी शोरगुल हो, आप सहज ही सरलता से निद्रा को प्राप्त कर लेते हैं। जो जीव अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करता है, उसको फिर कोई बाह्य प्रसंग प्रतिकूल नहीं होता है। जो स्वयं ही अपने अनुकूल हो गया, उसको फिर कोई जगत का पदार्थ प्रतिकूल नहीं हो सकता है। सारी प्रतिकूलता स्वयं उपार्जित है और हम व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। आप ही बहिर्मुख रहकर कष्ट में आता है और उस कष्ट का कारण बाहर की दुनिया को मान लेता है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। हर भाग में जो भी संवेदना है उसका आपको अनुभव होता है, और आप जब अपने सन्मुख बने रहते हैं तो फिर कोई विकल्प नहीं होता है। वेदना की स्थिति हो या आराम की स्थिति हो, आप अपने सन्मुख बने रहें तो फिर निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं। और जहाँ वीतरागता है वहाँ फिर कर्म का बंधन नहीं। राग द्वेष को स्निग्ध परिणाम कहते हैं, जिससे सूक्ष्म मूर्त कर्म की धूली आकर हमारे साथ चिपक जाती, और उस धूली से फिर हमारा सुख जर्जरित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। होठों के भाग में जो भी संवेदना है वह आपके अनुभव में आती है। इस संवेदना से युक्त रहिए, और जो उपलब्धि है वह निर्विकल्प होना है। इससे हम मन को जीत लेते हैं, और जिसने मन को इंद्रियों को जीता वह परमात्मा। नेत्र भी बंद है और हम कोई विकल्प भी नहीं करते, तो फिर मन इंद्रियों पर जय हो जाती। मुख के भीतर आइए। जिह्वा भाग, दंत पंक्ति, तालु, कंठ, इनको अनुभव में लीजिए, इनके सन्मुख रहिए। मुख की शुद्धि के लिए मुख के स्थान में मुख के अंगों पर ध्यान लगाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, इन सभी भागों पर अपने ध्यान का विचरण कराइए। स्वयं स्वयं के लिए कभी अहित रूप नहीं है, पर पदार्थ ही हम जब बहिर्मुख होते हैं तो वे फिर हमारे राग द्वेष का निमित्त बन जाते हैं, और आप कभी अपने लिए राग द्वेष का कारण नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अब गर्दन के नीचे कमर तक अपने धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। विशाल है ये भाग, हमें अपनी चैतन्य काया पर ही विश्राम करना है।
इसके किसी भाग पर आकर विश्राम करिए। यह विश्राम ही वास्तविक विश्राम है, जिसको स्वरूप विश्रांति कहते हैं। शीघ्र ही इससे थकावट हो, चिंता हो, भय हो, दबाव हो, सब दूर हो जाते हैं। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, दोनों कंधों का भाग, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे अपने पीठ भाग को अनुभव में लीजिए। बहुधा हमारी इस अमूर्त काया में आराम की स्थिति होती है। हम उसके सन्मुख होकर उसको नहीं भोगते और जड़ पदार्थों के सन्मुख रहकर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते। इसी से हम मनुष्य भाव को पाकर खो देते। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। अंगुलियां, हथेली, कर पृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी, कोहनी से कंधे तक। इस प्रकार छोटे से छोटे विभाग करके हमें अधिकतम अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। पांचों अंगुलियां, पगतली, पाद पृष्ठ, टखना, एड़ी, हर भाग में जो भी आपके स्वास्थ्य की स्थिति है, आराम वेदना की स्थिति है, वह आपके स्वतः अनुभव में आती है। हमारा कर्तव्य बस अपने हर भाग के सन्मुख होना है। टखने से घुटने के बीच में पिंडली का भाग, आगे का भाग, घुटना, घुटने में आराम वेदना की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जंघा भाग, अपनी पूरी मूरत, इसी पर दृष्टि फैलाना, इसी के सन्मुख रहना, वही यथार्थ परमात्मा दर्शन है। ये मूर्त काया ही देवालय है, जिसमें अपने अमूर्त काया देव है। इसी के सन्मुख रहकर वीतराग रहिए, निर्विकल्प रहिए और शांति को भोग। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।